हेलो स्टूडेंट, ये रिवीजन सीट 2 है, क्लास 6 रिवीजन सीट 2। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन डेटा हैंडलिंग से है। डेटा ये गिवन है, ये बी सी, ये टेबल दी है इस टाइप की, बी सी ए डी ई, ये ग्रेड्स दिए हैं, ये डेटा दिया है। क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग डेटा इज द रिकॉर्ड ऑफ द ग्रेड ऑफ 20 स्टूडेंट। कितने कितने स्टूडेंट का ग्रेड है? ये 20 स्टूडेंट का ग्रेड है। तो ये ओके, 20 स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। अब फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। हमने यहाँ सोल्यूशन डाल लिया फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए। ये देखिए हमने क्या बना लिया, एक टेबल टाइप की टेबल बना ली। अब इसमें ग्रेड कौन कौन से हैं? ए है, बी है, सी है और डी है और ई भी ग्रेड है। तो ए पहले ग्रेड इस टाइप का, एक तरफ ग्रेड लिखेंगे, फिर यहाँ बीच में टैली मार्क और फिर फ्रीक्वेंसी, ऐसे करके हम लोग ये इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो पहले हमने ए कितने टाइम्स है इसमें? देखिए 1 2, इस लाइन में अब 2 ही बार है और ये थर्ड टाइम, तो 1 2 3, तो 3 है फ्रीक्वेंसी ए की। तो ए की फ्रीक्वेंसी 3 लिख ली हमने। ओके, बी की फ्रीक्वेंसी देखिए 1 2 3 4 है, तो 4 फ्रीक्वेंसी हमने डाल ली। बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। सी की फ्रीक्वेंसी देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तब सी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7 लिख ली हमने यहाँ पर। डी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? डी की 1 2 3 4 है फ्रीक्वेंसी। डी की फ्रीक्वेंसी कितनी? डी की है 4 फ्रीक्वेंसी डाल ली। और इसमें ई भी है, देखिए ई तक गया है ये। तो 1 और 2, जो 2 बार 2 टाइम्स इसमें आ रहा है ई, तो ई 2 टाइम्स डाल दिया। ठीक है, अब देखिए अब ए की फ्रीक्वेंसी डाल दी। अब टैली मार्क कर दें। 3 की टैली मार्क कैसे कर देंगे? 1 2 3। बी की टैली मार्किंग कर दें 1 2 3 4। सी कितना टाइम्स? 7 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 और 1 2। डी की कितना? 4 टाइम्स, तो 4 टाइम 1 2 3 4। ई कितना टाइम्स? 2 टाइम्स 1 2। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने को है, पहले हमने लिखी नहीं है अभी। ये सबसे, इससे बनाने से पहले हम ये मैच कर लेंगे। स्टूडेंट कितने थे? 20 स्टूडेंट, तो ये फ्रीक्वेंसी का सम 20 होना चाहिए। तो ये 3 4 7 7 2 या 14 और 4 18 और 2 20, तो टोटल भी आपका 20 आना चाहिए। टोटल 20। ओके, टोटल 20 यहाँ पर लिख दो चाहे यहाँ पर लिख दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। टोटल 20 यहाँ पर आना चाहिए, ये ठीक है। टोटल 20 ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। टोटल 20। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल बन गई। अब क्या पूछ रहा है कि व्हाट वाज द ग्रेड ऑब्टेन्ड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। सेकंड का, ये फर्स्ट का हो गया, ये फर्स्ट का हो गया सोल्यूशन। अब सेकंड का सोल्यूशन क्या है कि आंसर की ऑब्टेन्ड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। ज्यादा स्टूडेंट से कौन सा ग्रेड मिला? ये बी सबसे ज्यादा, 7 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। 7 किसकी फ्रीक्वेंसी है? सी की। तो यानी कि सबसे ज्यादा ग्रेड किन स्टूडेंट को मिला? कौन सी ग्रेड को मिला है? सबसे ज्यादा स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है। व्हाट वाज द ग्रेड ऑब्टेन्ड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट? तो सी, यानी कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट किसके हैं? सी ग्रेड मिलने वालों को। थर्ड देखिए, थर्ड क्या कह रहा कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन ग्रेड ए और ग्रेड बी। एक या तो ग्रेड ए मिला हो या ग्रेड बी मिला हो। तो ए और बी वाले कितने हैं स्टूडेंट? देखिए बी, पहली बात तो यहीं से देख लेते हैं, ए 3 हैं और बी वाले कितने हैं? 4। तो इन दोनों को ऐड कर दो, ए मिला हो या बी मिला हो। तो ए 3 को मिला है, बी 4 को मिला है, तो 4 और 3 7 कर दो। तो 7, 4 + 3 7, बस यही आंसर आपका हो गया। इतने में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये देखिए
पहले टेबल बना, किसकी, किसका है, फर्स्ट कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। ये टेबल बना दिया आपने, ये टेबल अगर बना दिया आपने फ्रीक्वेंसी टेबल, तो ये पूरा, इसके पूरे मार्क्स हो गए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द ग्रेड ऑब्टेन्ड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे ज्यादा ग्रेड किस, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट किस ग्रेड पाने वाले को है, ये सी ग्रेड सबसे ज्यादा स्टूडेंट को मिली है, तो हमने सी लिख दिया यहाँ पर बस। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड ए और ग्रेड बी। ओके, ग्रेड ए मिली हो या बी मिली हो, तो ए 3 को मिली है, बी 4 को मिली है, 4 और 3 7, तो हमने 4 और 3 7 लिख दिया यहाँ पर। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, अभी देख क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें एक टेबल ड्रॉ है, इसमें कुछ ट्रायंगल दिए हैं, इनको, इनका क्लासिफिकेशन करना है अकॉर्डिंग टू देयर साइड और अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। तो देखिए अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, साइड के बेस पर ये देखो तीनों, ये इस ट्रायंगल में तीनों साइडें इक्वल हैं, तो ये साइड के बेस पर अगर हम बोलेंगे तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ओके, ये ऐसे कर लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं, लाइनें हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। तो ये कौन सा हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। और अगर एंगल के बेस पर, तो ये सब देखिए कितने एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल ये हो गया। ठीक, अब ये देखिए इसमें साइड के बेस पर अगर देखेंगे तो 5 13 12 सब अलग अलग हैं साइड हैं। कौन सा, स्केलियन ट्राइंगल, स्केलियन, ठीक, ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल। और अगर हम देखेंगे इसके एंगल में, तो ये देखिए एक 90 डिग्री का एंगल है, अगर 90 डिग्री का एंगल है तो क्या करेंगे इसको, राइट एंगल, यानी कि एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो गया। अब इस वाले को दो साइडें इक्वल हैं, तीसरी साइड तो वैसे भी इक्वल नहीं होगी, ये हाइपोटेनियस, क्योंकि ये 90 डिग्री है यहाँ पर ये वाला। अब कैसा है ट्रायंगल, ये एक तो राइट ट्रायंगल है, अगर एंगल के बेस पे देखेंगे, लेकिन अभी हम इसमें क्या देख रहे हैं, साइड के बेस पर, तो दो इक्वल साइडें हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अब इसमें देखो साइड के ही बेस पे लिखते हैं, साइड के बेस पर इसमें तीनों साइडें अलग अलग हैं, तीनों की एक भी साइड इक्वल नहीं है। कौन सा, स्केलियन ट्रायंगल। ओके, स्केलियन ट्रायंगल। अब अगर इसको देखते हैं, अब अगर इसमें एंगल के बेस पे लिखते हैं, तो ये राइट एंगल है ना, तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और ये इसमें कौन सा है, ये कौन सा हो गया, अगर एंगल के बेस पर देखेंगे तो इसमें ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, तो फिर ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। देख लें फिर से, साइड के बेस पर अगर हम इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, तो साइड इसमें सब तीनों क्या है, एक जैसी है, इक्वल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें देखिए साइडें क्या हैं, सब अलग अलग हैं, स्केलियन ट्रायंगल हो गया। और इसमें साइडें दो इक्वल हैं, तो दो साइडें जिसमें इक्वल होती, और तीसरी तो इक्वल हो नहीं पाएगी क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस इन दोनों से बड़ी ही होगी, तो ये इक्वल होगी ही नहीं इसके, तो ये दोनों साइडें इक्वल हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरी देखिए, तीसरी में ये तीनों साइडें अलग अलग हैं, एक भी साइड किसी के इक्वल नहीं है, यानी कि तो कौन सा ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल हो गया। साइड के बेस पर हमने देख लिया। अब एंगल के बेस पर देखा, इसमें देखते हैं एंगल, इसमें देखिए तीनों ऑब्ट्यूस एक्यूट एंगल हैं, तो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल।
ये वाला देखिए, इसमें क्या है कि एक 90 डिग्री है, यानी कि एक राइट एंगल है। तो राइट एंगल जब एक एंगल है तो ये कौन सा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन गया। इसमें भी राइट एंगल है तो ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन गया। फिर इसमें एक ऑब्ट्यूस एंगल है तो इसलिए ये ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल बन गया। इस टेबल को ध्यान रखिएगा। पहली बात तो आपको याद ही होगा ये सब, है ना, फिर रिवाइज एक बार और ढंग से कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि इस टाइप की एक पिक्चर है। तो पिक्चर मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। एक पिक्चर फ्रेम मेजरिंग 30 सेंटीमीटर बाय 21 सेंटीमीटर। एक ये पिक्चर फ्रेम है, फ्रेम है जो 30 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लेंथ और ब्रेथ है। ओके, है जो पिक्चर प्लेस्ड इन इट्स सेंटर। इसमें कोई पिक्चर प्लेस्ड करी गई है, कोई पिक्चर है ना, पिक्चर फ्रेम है ऊपर से, ये पूरा पिक्चर फ्रेम है, इसके बीच में ये कोई पिक्चर प्लेस करी गई है, रखी गई है। ओके, तो फिर क्या करा, लीविंग ए यूनिफॉर्म बॉर्डर ऑफ 2 सेंटीमीटर। और इधर जो पिक्चर फ्रेम इसमें रखी जाएगी, थोड़ी इधर किनारे किनारे जगह आपकी छूट जाएगी, तो वो 2 सेंटीमीटर जगह चारों तरफ आपको छूट गई है। ओके, अब क्या कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पिक्चर। तो इस पिक्चर का पेरीमीटर फाइंड करना, किसका, इस पिक्चर का पेरीमीटर फाइंड करना। ये जो पिक्चर है आपकी, ओके, पिक्चर फ्रेम तो ये पूरा है, तो उसकी लेंथ 30 है और ये 21 है ब्रेथ। अब पिक्चर फ्रेम की, और ये इसके बाद पिक्चर रखी गई है इसके अंदर, तो ये जो रखी गई है तो बाहर से 2-2 सेंटीमीटर का बॉर्डर छूट गया है। तो अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, किसका, पिक्चर का। तो सोल्यूशन डाल के हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेंथ। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए पहले लेंथ और ब्रेथ तो पता होनी चाहिए। तो लेंथ ऑफ पिक्चर फ्रेम, लेंथ ऑफ पिक्चर फ्रेम, सॉरी पिक्चर फ्रेम नहीं, पिक्चर, लेंथ ऑफ पिक्चर फ्रेम तो 30 है, लेकिन पिक्चर का कितना हो गया, 30 माइनस और 2 इधर से, ये लेंथ है ना, तो इसमें देखिए 2 इधर से कम हो गया, 2 इधर से कम हो गया, ये वाला कम हो गया, 2 ये वाला कम हो गया, तो यानी कि 4 कम हो गया, 26 लेंथ आ गई पिक्चर के। और ब्रेथ ऑफ पिक्चर की ब्रेथ कितनी है। अब ब्रेथ उसी हिसाब से, ये थी ब्रेथ पहले 21 थी पिक्चर फ्रेम की, 2 ऊपर छोड़ दी, 2 नीचे छोड़ दी, तो 4 छूट गई। तो 21 माइनस 4 कितनी हो गई, 17 सेंटीमीटर। ये भी 17 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ पिक्चर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ पिक्चर 2L + B, ठीक है। तो 2 लेंथ कितनी है अब हमारी पिक्चर की, 26, और प्लस ब्रेथ कितनी है, 17। तो हम क्या करेंगे अब, यहीं से कर लें, हैं, इसको जोड़ के कितना हुआ, 3 2 1 3 43, तो ये 86 सेंटीमीटर, बस। तो इसका क्या पेरीमीटर पिक्चर का कितना हो गया, 86 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एरिया एंड पैरामीटर से है। ओके, पैरामीटर गिवन है, और क्या है कि लेंथ इज 2.5, लेंथ भी गिवन है। अच्छा, इसमें देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। अ रेक्टेंगल हैज ए पेरीमीटर ऑफ 490 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 2.5 टाइम्स एज मच एज इट्स विड्थ। मीन्स क्या है कि उसकी जो लेंथ है वो विड्थ के कंपैरिजन में 2.5 है। तो ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल टाइप का यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स है, मान लिया ये विड्थ जो है उसकी एक्स है, और इसकी 2.5 है, इसकी 2.5, ये 2.5 एक्स, मतलब इसकी
2.5 टाइम्स है, तो इसका क्या मतलब हो गया 5/2x। अगर ये x है तो ये 5/2x हो गई लेंथ। अब पूरी पैरामीटर कितनी गिवन है 490 सेंटीमीटर। तो अब हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं। पैरीमीटर ऑफ किसका रेक्टेंगल का क्या दिया है, रेक्टेंगल इक्वल टू 490 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब लेट द विथ ऑफ रेक्टेंगल विथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है x, हमने मान ली यहां पर x मान ली, ओके। x जब मानी तो लेंथ कितनी हो गई, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया 2.5 x, यानी कि 5/2x ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द विथ ऑफ द फॉलोइंग, विथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो विथ हमने क्या मानी थी, विथ इसकी x मानी थी x, तो x की वैल्यू फाइंड करवा रहा वो है। तो जो गिवन है उसका फार्मूला लगा दिया। क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 2l + b, यही तो होता है। अब पेरीमीटर क्या है 490 इक्वल टू 2, लेंथ कितनी दी है 5/2x, 5/2x ये ऐसे, ओके, प्लस ब्रेथ कितनी है x है ये, ठीक। अब हम यहां पर सॉल्व कर ले रहे तो 5/x फिर कॉमन ले लिया, ये 490 पूरा लिखेंगे यहां पर 490 ऐसे है इक्वल टू, और इन दोनों में से x अभी कॉमन ले लिया तो 2x बाहर है, 5/2 + 1 अंदर बच गया है ना, 5/2 + 1 अंदर बच गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तब कितना आएगा 2x, ये 490 यहां भी लिख लो, 2x 7/2 बच जाएगा, 7/2, ये 5/2 + 1 ऐड करेंगे 7/2, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तब कितना बचेगा 490 इक्वल टू 7x, 490 इक्वल टू 7x। तो फिर अब हम इधर कर ले रहे हैं, ओके। तो x इक्वल टू 490/7, अब ये हो गया 7 7 जा 49, तो x कितना 70 हो गया, 70, और जो भी दिया हो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, 490 सेंटीमीटर। तो आप फाइनल स्टेटमेंट भी लिख दो, सो द विथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, ओके। फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखिए, मेरे पास जगह नहीं है, ओके, तो आप जरूर लिख दीजिए। सो द विथ है ना, विथ ऑफ रेक्टेंगल ऐसे करके यहां पर लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है, रेक्टेंगल इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, ठीक, ओके। ये भी हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी डेटा हैंडलिंग से है। इसमें एक ग्राफ दिया है, ये बार ग्राफ दिया है। बार ग्राफ में पूछ रहा विच मंथ हैड द लीस्ट नंबर ऑफ रेनी डे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है द बार ग्राफ शोन द नंबर ऑफ रेनी डे इन ए सिटी ओवर ए पीरियड ऑफ 4 मंथ। 4 मंथ में इसमें कितनी रेनी डेज हैं, तो मई में, जून में, जुलाई में और अगस्त में। ये बार ग्राफ, ये नंबर ऑफ रेनी डेज दिए हुए हैं, ओके। और नंबर ऑफ रेनी डेज इन ए सिटी, यहाँ पर उसकी क्या है टॉपिक दिया हुआ है कि नंबर ऑफ रेनी डेज इन ए सिटी, ओके। तो अब यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा विच मंथ हैड द लीस्ट नंबर ऑफ रेनी डे। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रेनी डेज ये दिए हुए हैं और मंथ के नाम ये दिए हुए हैं। सबसे कम रेनी डेज किस मंथ में रहे, तो सबसे ग्राफ तो सबसे छोटा इसका है ना, ये मई में। तो सबसे कम किस में रहे, ए पार्ट का आंसर क्या होगा MAY, मई में। बी पार्ट में क्या पूछ रहा हाउ मैनी मोर रेनी डेज,
वर देयर इन जुलाई देन इन जून। तो जून जुलाई में ज्यादा कितने दिन रहे, तो जुलाई में पहले देखो, जुलाई का ग्राफ वैसे भी ज्यादा है, तो यहां पर देखिए हाफ, ये इसके 5 और 10 के बीच में क्या बना लेते हैं, ये 5, 1 2 3 4 5 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया इसको। ओके 1, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये 8 9 10। अब ये देखिए किसके सामने आ रहा, ये 8 के सामने आएगा। ओके यानी कि नंबर ऑफ रेनी डे इन जुलाई में कितने हैं, 8। नंबर ऑफ रेनी डे इन जुलाई, नंबर ऑफ रेनी डे इन जुलाई इक्वल टू कितने, 8। और जून में कितने हैं, जून में ये देखिए ग्राफ इसके 5 के सामने आ रहा, तो नंबर ऑफ रेनी डे इन जून में कितने हैं, 5। ये 5 डेज, जून में कितने दिन बरसात हुई, 5 डे, तो 5 लिख दिया। मोर रेनी डेज इन जुलाई, तो ज्यादा कितने हैं, मोर रेनी डेज इन जुलाई देन जून इक्वल टू कितना, 8 में से 5 गए, 3 डेज, 3 दिन ज्यादा बरसात हुई जुलाई में, जुलाई में 3 दिन ज्यादा बरसात हुई। ओके अब सी पार्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेनी डे। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ रेनी डे में क्या करेंगे, सी पार्ट में जून में हमें पता ही चल गया 5 रेनी डे है, और जुलाई में भी 8 हैं। टोटल नंबर ऑफ रेनी डेज, टोटल नंबर ऑफ रेनी डेज, टोटल नंबर ऑफ रेनी डेज इन 4 मंथ, 4 मंथ। ओके कितने कितने हैं ये देखिए, मई में कितना है, ऐसे तो पता भी नहीं चल पा रहा है ना, ये 5 है और ये 8 है। अब मई में कितना है, देखिए साफ साफ बनाते हैं पहले इसको, देखिए साफ साफ बनाते हैं। ये है 3 के 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। तो मई में कितने हैं, 3 डेज, मई में 3 डेज आएंगे, प्लस मई में 3 डेज हो गए, और ये जून में 5 डेज, जुलाई में हमने निकाले थे 8 डेज, और ये 10 के सामने है। ओके ये 10 के सामने है, तो 10 इसमें अगस्त में 10 डेज, तो टोटल कितना हो गया, 16 10 36 26, ओके 26 हो गया है ना, 26 डेज, 26 डेज टोटल रेनी डेज रहा है ना, 26 डेज, ठीक है। 5 3 8 10 सब 5 इसमें, 3 5 इसमें, तो नहीं 3 5 3 इसमें, 5 इसमें, 8 इसमें और 10 डेज इसमें अगस्त में, तो टोटल मिला के 26 डेज हमारी रेनी डेज रहा। ओके